जोहार। हम लोग देख रहे हैं खोटा भाषा साहित्य और आज का हम लोग का जो टॉपिक है विशेषण। विशेषण हम लोग इसके पहले देखे थे। विशेषण क्या देखे थे? तो विशेषण का परिभाषा देखे, विशेषण क्या है, उसमें कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, प्रत्यय देखे थे और उसमें हम लोग देखेंगे विशेषण कितना प्रकार के हैं। तो आप लोग बताएंगे कितना प्रकार है? चार प्रकार है ना। तो चार प्रकार है। उसमें हम लोग देखे थे कि पहला जो है सर्वनामी विशेषण हम लोग पढ़ लिए। तो आप लोग बताएंगे सर्वनामी विशेषण क्या है। तो सर्वनामी विशेषण में हम लोग देखे कि जो सर्वनाम शब्द है उसका प्रयोग के अनुसार विशेषण होता है और सर्वनाम होता है। मतलब हम लोग कहेंगे कि जब सर्वनाम शब्द है और उस संज्ञा के पहले आता है तो हो जाता है विशेषण, और अगर क्रिया के पहले आता है तो हो जाता है सर्वनाम। ये हम लोग देखे थे। और आज हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर में क्या है, गुणवाची विशेषण। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे गुणवाची विशेषण क्या है। इससे पहले आप लोग को कहेंगे कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जो सो शेयर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, इसके साथ साथ लाइक कर दीजिएगा। इसमें हम देखेंगे कि ये जो सेक्शन है आपको बता रहे हैं कि नया जो वैकेंसी आया है उत्पाद सिपाही, तो उसमें भी व्याकरण पोर्शन है ना। तो आप लोग एकदम बढ़िया से पढ़ते रहिए और खोटा का जो सब्जेक्ट है इसमें आप लोग का मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आना चाहिए, तभी आप लोग की सिलेक्शन होगी। बात हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं अपने तरह से, जिससे कि आपकी क्वेश्चन छूट ना पाए। और साथ ही हम देखेंगे हर सेक्शन का प्रैक्टिस भी करवा देंगे और फुल लेंथ जो सो टेस्ट भी ले लेंगे, है ना। तो आप लोग जरूर जो सो ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गुणवाची विशेषण। तो गुणवाची विशेषण किसको कहा जाता है? तो इसमें हम लोग सिंपल परिभाषा में ध्यान रखेंगे वैसा शब्द जिससे कोनो संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार बताता है, उस शब्द को गुणवाची विशेषण कहते हैं। समझ गए हम लोग? इसको हम लोग लिखते हैं जे शब्द से शब्द से संज्ञा बा सर्वनाम संज्ञा बा सर्वनाम के रंग, रूप, स्वभाव, दोष, हेन तेन। हेन तेन का मतलब क्या हो गया? इत्यादि। हेन तेन के पता चलो है, चलो है, ओकरा गुणवाची विशेषण कहल जाए। गुणवाची विशेषण कहल जाए, विशेषण कहल जाए। ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग देख लिए इसमें क्या हम लोग कीवर्ड में ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान में रखेंगे कि रंग, रूप, तो किसका? तो हम लोग देखेंगे संज्ञा और सर्वनाम का। स्वभाव और दोष के पता चलो है, गुण दोष के पता चलो है, ओकरा क्या कहते हैं? तो हम लोग गुणवाची विशेषण कहते हैं। अब ये जैसे गुणवाची विशेषण ये खुद जैसे इसका बहुत सारा रूप पावल जाए। तो आगे हम लोग लिख लेते हैं एक भिन्न रूप पावल जाए, भिन्न रूप पावल जा है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम लोग क्या समझे? मतलब इसका विभिन्न प्रकार होते हैं। कौन? जो गुणवाची विशेषण है। इसमें से हम लोग एक देखेंगे। तो इसमें बात कर लेते हैं। तो पहला जो है सो कालबोधक, गुणवाची विशेषण, गुणवाची विशेषण। अब हम लोग बात कर लेंगे
कि काल बोधक गुणवाची विशेषण ककरा कहल जाए। तो काल बोधक, काल मतलब क्या होता है? समय, समय होता है। यानी टाइम हम लोग बात कर लेते हैं, टाइम। तो इसमें एकदम ध्यान में रखेंगे गुणवाची सर्वनाम विशेषण में हम लोग ध्यान में रखेंगे वैसा गुणवाची विशेषण जिससे काल अथवा समय कर बोध होता है। समय कर बोध होता है उसे हम लोग काल बोधक गुणवाची विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग समझेंगे कि खोटा क्षेत्र ढैरेशन शब्द है, जेकर से हम लोग देखते हैं कि जो क्वालिटी के साथ साथ गुण के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि समय कर बोध होता है। वैसे शब्द को हम वैसे गुणवाची विशेषण शब्द को काल बोधक शब्द कहते हैं, काल बोधक गुणवाची विशेषण कहते हैं। समझ पाए? यानी कीवर्ड में हम लोग देखेंगे समय, समय हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग एक लाइन में लिख लेते हैं, खोटा भाषाएं लिखते हैं हम लोग, खोटा क्षेत्र, क्षेत्र धैर्य ऐसा सबक पावल जा है, सबक पावल जा है, धैर्य सन सबक पावल जा है जेकर से काल बा समय कर बोध हवो, बोध हवो है, ओकरा काल बोधक गुणवाची विशेषण कहल जाए, गुणवाची विशेषण कहल जाए। कहल जाए तो ये हम लोग समझ गए। क्या समझे कि बहुत सारा शब्द है जिससे काल और समय का बोध होता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। काल और समय कर बोध होता है। अब एग्जाम्पल इसमें मेन है, तो एग्जाम्पल में क्या हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं कि पूर्णा चावल, समझ रहे ना, पूर्णा चावल, पूर्णा गुड़, नावा जिनोर, जिनोर समझ रहे ना, मकई या नया फल, नावा फल, नावा घर है ना। अगले साल जैसे दारोगा बन जाए या अगले साल जैसे सरकारी नौकरी ले लिए थे, तो अगले साल की बात है। तो यहाँ पर पूर्णा, नवा, नवका, टटका, अगला, ये सब जो शब्द है ये भले गुणवाची विशेषण के पढ़ते हैं, समझिए हम लोग। तो इसमें हम लोग जैसे में लिख लेते हैं पूर्णा, जैसे में पूर्णा, पूर्णा के मतलब क्या होता है? पुरान, ओल्ड। और पूर्णा के बाद हम लोग देखेंगे नावा, टटका, टटका के मतलब क्या हुआ है? एकदम ताजा है ना। और नवका, नवका, अगला, पिछला। तो पिछला मतलब पिछला वर्ष या पिछल साल या पिछले साल जैसे खूब वर्षा भेल है तो भूतकाल के दर्शे ले। तो समय के साथ साथ हम लोग गुणवाची भी दर्शे ले। तो आरो आरो हम लोग कर सकते हैं, आरो आरो मतलब ऐसा ढेर शब्द है जे काल बोधक विशेषण के इंडिकेट करो। तो इसको हम लोग समझ पाए, कोई दिक्कत यहाँ? आगे बढ़े हम लोग।
अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तब वो देखेंगे रंग बोधक गुणवाची विशेषण। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं ख में रंग बोधक गुणवाची विशेषण। पहला हम लोग देख लिए, क्या देखे थे, तो काल बोधक हम लोग देखे, काल बोधक गुणवाची विशेषण, जिसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत ऐसा शब्द है जिसे समय कर बोध होता है। तो उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि खोटा भाषा में बहुत ऐसा शब्द है जकर से गुणवाची विशेषण के इंडिकेट करो ही है, साथ में हम देखते हैं कि रंग कर भी इंडिकेट करो है। जैसे रंग तो हम लोग देखते हैं कि हरा, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन ये सभी होता है, इसमें हम लोग देखेंगे कुछ खास रंग जकर जैसे वो ऐसा सबसे रंग कर विशेषता को, जैसे हम लोग देखेंगे गोला बरत है ना, गोला तो एक स्थान भी है ना, गोला कहाँ पर है, रामगढ़ में पड़ो है, लेकिन गोला जैसे रंग भी है। फिर चितकबरा, चितकबरा भी एक रंग है, पांडर भी रंग है, चरक जकरा अपनी व्हाइट कलर है, सफेद चरक, सवना, सवना भी एक कलर है। तो ऐसा ढेर ऐसा शब्द है खोटा क्षेत्र बा खोटा भाषा है जकर से हम लोग देखते हैं कि रंग बोधक शब्द है जे गुणवाची विशेषण कर बोध करा हुआ है, ओकरे रंग बोधक गुणवाची विशेषण कहा जाता है। समझ गए हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं खोटा भाषाएं ढेर ऐसा शब्द है, लिखते हम लोग खोटा भाषाएं ढेर ऐसा शब्द है, ऐसा शब्द है जेकर प्रयोग रंग खातिर करल जाए, खातिर करल जाए, जा है ओकरा क्या कहते हैं, तो रंग बोधक गुणवाची विशेषण, गुणवाची विशेषण। इसमें मुख्य रूप से हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे है ना, ओकरा रंग बोधक गुणवाची विशेषण कहल जाए, जा है। जैसे कि बात कर लेंगे तो हम लोग देखेंगे गोला बरत, बरत, तो ये बरत जैसे गोला यानी गोला एगो रंग भले। आगे हम लोग देखेंगे चरक, पटरू, पटरू आप लोग समझ रहे हैं क्या, किसको कहते हैं, बकरा को है ना, हाँ उसको पाठा, हाँ पाठा कहा जाए खोटा। आगे हम लोग देखते हैं पंडरा, पंडरा या फिर हम लोग कहेंगे पांडा, ये भी एक रंग के इंडिकेट करल जाए। आगे हम लोग देखेंगे सवना, सवना, तो ऐसा ढेर शब्द है जे रंग खातिर जैसे प्रयोग करल जाए, समझ गए ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे चरक, पंडरा और सवना, गोला, ये सब रंग है, रंग कर खातिर प्रयोग करल जाए और से खातिर एकरा जैसे रंग बोधक गुणवाची विशेषण कहल जाए। इसको हम लोग समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और वह देखेंगे हम लोग दशा बोधक गुणवाची विशेषण। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दशा बोधक गुणवाची विशेषण।
तो परिभाषा तो खुद यहाँ से पता चल जाता है कि दशा का प्रयोग हो, है ना। उससे हम लोग देखेंगे, देखिए ये सब जो हम लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार के देख रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा, तो डिफिनेशन तो विशेषण का पूछा जा सकता है। यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे प्रत्यय, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में कोई भी शब्द उठा कर दे देगा और कह देगा कि ये कौन विशेषण लागे। तो हम लोग को देखना है कि अंदर में जो हम लोग देखते हैं प्रत्यय, उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। ऐसे हम लोग डिफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे शब्द है, जैसे नान हो गया, पातर हो गया, तीता हो गया, कनकन हो गया, तातल हो गया, फिर इस तरह के शब्द हम लोग पातर, गीला, भिंजन, ये सब जो शब्द है वह हम लोग देखेंगे एक दशाकर बोध हुआ है। दशाकर बोध हुआ है से खातिर इस शब्द के जो दशाबोधक गुणवाची विशेषण कहल जाए। मतलब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि खोटा क्षेत्र ढेर ऐसा शब्द है जकर से संज्ञा और सर्वनाम कर दशा कर बोध कराता है। एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं कि ढेर ऐसा शब्द है, ढेर ऐसा शब्द है जे संज्ञा बा सर्वनाम के दशा कर बोध कराओ, बोध कराओ है। अब जैसे यही हम लोग ध्यान में रखेंगे एग्जाम्पल, समझ रहे ना, एग्जाम्पल, और हम लोग देख लेंगे कि क्या चीज होता है इसमें। हम लोग कीवर्ड में क्या देखे, तो ये दशा का प्रयोग कर दिखाया जा रहा है, दशा का। अब हम लोग देखेंगे जैसे नान, नान के मतलब क्या हुआ है, पातर, पातर है ना। अब तो दूसरा में हम लोग देख लेते हैं पातर, पातर। तीत मतलब क्या आता है, मतलब एक स्वाद है, तीतापन है ना। जैसे हम देखते हैं करंज तीत है वो है, और नीम तीत है वो है, ओकरो से बड़ तीत की है वो है चिरौता, और तीत की है वो है बोन के करेली, और इस सबसे तीत की है वो है संग के सैतीनी। मतलब एक हम लोग गीत देखेंगे तो वहां पर ये कहा जाता है कि जो ये हम लोग देखते हैं कि जो दवा विवाह करता है वो सबसे बड़ी दुख है। तो वहां पर ये तीत मतलब हम लोग एक स्वाद हम लोग देखेंगे। और आगे हम लोग देखेंगे तातर, कनकन, कनकन, इसमें और हम लोग देख लेंगे दुबर, जैसे में हम लोग लिख रहे हैं दुबर, दुबर पातर हो गया, मोट, साथ में हम लोग एक दो और लिख लेते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे लूल्हा, लूल्हा किसको कहते हैं, मतलब मीठ हो जाता है, मीठ भी हो सकता है, हाँ मीठ भी हो सकता है, कैसे नहीं। फिर हम लोग देखेंगे भिंजल, गीला, गीला, भिंजल, ये सब जो शब्द है, ये सब कौन शब्द है, इत्यादि हम लोग कर सकते हैं, आरो आरो, ये सब जो है दशाबोधक गुणवाची विशेषण का पढ़तर है। उसे खातिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे दशा। अब ऐसा ढेर ऐसा शब्द है, एकरा हम लोग खोजबीन करे के दरकार है, जाने के दरकार है। साथ में एक और अगर लिखल जाए तो हम लोग देखते हैं बीमार, ये भी एगो शब्द है, बीमार मतलब बीमार जो है ओकरा कहल जाए। ये सब जो शब्द है ये दशाबोधक शब्द है। मतलब इससे क्या है, तो हम लोग देखते हैं संज्ञा और सर्वनाम कर दशा कर बोध हुआ है।
से खातिर ई सब शब्द जे भले वो दशा बोधक गुणवाची विशेषण हाँ वो भी हम लोग सकते हैं गिरा। इस तरह तमाम जो शब्द है ध्यान में रखे है कि वैसा शब्द जगह से दशा कर बोध होता है संज्ञा सर्वनाम शब्द के। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गुण बोधक शब्द। गुणवाची विशेषण में भी एक हम लोग देखेंगे गुण बोधक शब्द, मतलब बहुत सारा शब्द है जे हम लोग देखते हैं गुण वाची विशेषण के अंदर आता है गुण बोधक शब्द। और ओकरा में हम लोग देखेंगे गुण बोधक शब्द की बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे बेस बेकार थेथर ये सब जैसे गुण बोधक शब्द है। से खातिर जैसे टाइप्स में नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं गुण बोधक शब्द, और ये कौन हो गया घ हो गया ना, ये हो गया गुण बोधक शब्द। गुण बोधक शब्द विशेषण है ना, ये गुण हम लोग गुणवाची विशेषण के अंदर ही हम लोग देख रहे हैं ना। इसमें हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या देखेंगे तो बेस बेकार थेथर ये सब जो शब्द है वो गुण बोधक शब्द लागे। आगे हम लोग देख लेते हैं दिशा बोधक गुणवाची विशेषण। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं तो हम लोग कहेंगे दिशा बोधक गुणवाची विशेषण वाची विशेषण। अब हम लोग देखते हैं बहुत ऐसा शब्द है जिसे डायरेक्शन कर बोध हो वो है। जैसे हम लोग देखेंगे इकर उकर पूर्वे पश्चिमे ये सब जो शब्द है वो कैसे दिशा कर बोध हो वो है। मतलब ऐसा शब्द जिससे हम लोग देखते हैं गुण के साथ साथ क्वालिटी कर भी पता चलो है, ओकरा हम लोग दिशा बोधक गुणवाची विशेषण कहते हैं। इसमें भी हम लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे, डिफिनेशन के कोई यहाँ दरकार ना है। जैसे हम लोग देखेंगे इकर उकर दक्षिणे पश्चिमे, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि झबरू कर जैसे गांव के पश्चिमे पाटे घर रो है ककर झबरू के, और पूर्वे पूर्वे उतरे ये सब जो शब्द है वो दिशा बोधक गुणवाची विशेषण के उदाहरण लागे। आगे हम लोग इसी तरह आगे देखेंगे आकार बोधक। आगे हम लोग बात कर लेते हैं आकार बोधक गुणवाची विशेषण वाची विशेषण। अब आकार बोधक में हम लोग देखेंगे अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि ढांगा, जैसे ढांगा खेत, तो ये ढांगा खेत के क्या है आकार ओसार भी एक आकार के है। फिर हम लोग देखेंगे टेपड़ा ठुमका सैर ये सभी आकार बोधक शब्द है। जैसे हम लोग देखेंगे इसमें ढांगा ओसार ओसार एक दो और इसमें हम लोग देख लेंगे। और गेर मेढ़ा मतलब टेढ़ा हो गया, समझ रहे ना। और बांका एक और शब्द आता है जिसे हम लोग देखेंगे गौमुख गौमुख इत्यादि हम लोग कह सकते हैं। आरो आरो ये सब ढेर सारे शब्द है जो आकार का प्रयोग होता है आकार के सेंस में साइज में। और हम लोग इसमें देखेंगे एक दो और देख लेते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे
ठाव, जगह ठाव कर बोध, यानी कह सकते हैं जगह ठाव के शब्द। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे छ ठाव बोधक सर्वनाम, सॉरी इसमें हम लोग देखेंगे ठाव बोधक गुणवाची विशेषण, है ना, गुणवाची विशेषण। इसमें हम लोग देखेंगे जैसे होता है खील के मतलब क्या होता है, प्रति। तो आगे हम लोग देखते हैं ठाव में, जैसे प्रति, इसी को खील भी कहा जाता है, संस्कृत शब्द है। एक अलावे हम लोग बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे बाहरी, भीतरी, बावें, दाहिने, बाहरी, भीतरी, बावें, दाहिने, ऐसा ढेर से शब्द है। उससे हम लोग देखते हैं कि ठाव बोधक गुणवाची शब्द है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि गुणवाची जो विशेषण है ओकर जैसे भिन्न भिन्न प्रकार हो। तो ये हम लोग समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे हम लोग संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा नोट कर लीजिए, साथ में मटेरियल भी मिल जीते। तो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं संख्यावाची विशेषण। नेक्स्ट हम लोग तीसरा देख रहे हैं संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची, है ना। इसमें हम लोग देखेंगे कि कोठा में ढेर ऐसा शब्द है जिसे संख्या का बोध होता है। किसका? तो संज्ञा और सर्वनाम का बोध होता है। तो इसमें हम लोग सिंपल परिभाषा में हम लोग देखेंगे कि वैसा शब्द गुला जकर से कोनो संज्ञा बा विशेषण के नंबर कर बोध हो, संख्या कर बोध हो, ओकरे संख्यावाची विशेषण कहल जाए। और संख्यावाची विशेषण के मुख्य रूप से दो भेद हो, एक निश्चित हो, एक अनिश्चित हो। मतलब निश्चित संख्या कर बोध हो, एक अनिश्चित संख्या कर बोध हो। जैसे हम लोग देखेंगे 2, 4, 5, 1, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो एक निश्चित संख्या कर बोध हो है। अनिश्चित में मतलब कुछ लोग आए रहते, तो कुछ लोग कुछ जैसे वो निश्चित के है से खातिर संख्यावाची विशेषण जैसे ओकर दूगो भेद हुए। तो चलो एकरा हमने लिख लिए। पहले परिभाषा में एक लाइन में एकरा लिख ले कि वैसन शब्द जकर से कोनो संज्ञा बा विशेषण कर संख्या के बोध हो है ओकरा संख्यावाची विशेषण कहल जाए। तो इसको लिखते हैं खोटा भाषा वैसन शब्द जकर से, लिखिए खोटा भाषा वैसन शब्द जेकर से कौन हो संज्ञा बा सर्वनाम कर संख्या या संख्या ब्रैकेट में लिख लेंगे हम लोग हिंदी में, संख्या कर बोध है, उसको क्या कहते हैं? संख्यावाची विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाची विशेषण के हम लोग देखेंगे दो भेद है। आगे लिख लेते हैं, एक दो को भेद है, भेद पावल जा है। अब दो को भेद पावल जाए बराबर में क्या है? तो पहला हम लोग कह सकते हैं ठेकान वाची शब्द, और दूसरा हम लोग कह सकते हैं ठेकान मतलब क्या हो गया? निश्चित हो गया।
निश्चित वाची शब्द हो गया। और दूसर में हम लोग लिख सकते हैं अनठेकान वाची शब्द, मतलब अनिश्चित कर्मबोध है। अब अनठेकान वाची शब्द मतलब सिंपल हम लोग जानेंगे कि ई जैसे निश्चितता कर बोध खराब है। अब ठेकानवाची सर्वनाम में भी हम लोग देखेंगे एकर में बहुत प्रकार हो है। अब ठेकानवाची शब्द के एकरा में भी बहुत प्रकार हो है। जैसे हम देखो ये तो गणनावाचक मतलब गिनतीवाची शब्द यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग गिनतीवाची शब्द। गिनतीवाची शब्द में हम लोग कहेंगे 1 2 3 4 जो है सो ई हो गया आपका संख्यावाची, मतलब 1 2 3 4 5 6, यहाँ कहेंगे 6 7 8 9 को 9 कहेंगे, 10 को 10। ये जो सीरीज है ये क्या हो गया, तो संख्यावाची में हम लोग देखते हैं गिनतीवाचक शब्द के अंतर्गत आएंगे। दूसरा खा में हम अगर बात करो ये तो क्रमवाची यानी सीरीज की बात करो ये क्रमवाची शब्द। क्रमवाची शब्द में हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि पहल का, दूसर का, तीसर का, चौथा, पांचवा, यानी इसमें पहल का अथवा पहल का पहला दूसरा तीसरा, एक सीरीज में हम लोग देखते हैं। आगे ग में हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे आवृत्तिवाची, नहीं हाँ ये ठेकानवाची में हम लोग देख रहे हैं। आवृत्तिवाची में हम लोग बात कर लेते हैं। आवृत्ति मतलब यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, जैसे दुना 3 गुना 4 गुना, दुना 3 गुना 4 गुना, डेढ़ा भी आ जाएगा इसमें। फिर समुदायवाची में हम लोग देखेंगे समुदायवाची तो इसमें हम लोग देखेंगे जैसे चारों गोतिया तो एक समुदाय के बोध हुआ है, तीनों चारों दुयो तीनों चारों। एकरा में एक और देख ले तो हम लोग देखते हैं पैंतवाची, 2 2 4 गो पैंतवाची शब्द। पैंतवाचिक शब्द कहेंगे जिसे दू चार मतलब कोनो काम है तो हड़िया पीछे 2 आदमी जाए तो हड़िया पीछे एक आदमी जाए है तो ई भेल पैंतवाची शब्द। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि ठेकानवाची के शब्द है अकर भिन्न रूप हमने देखलिए। ठेकानवाची में एक गिनतीवाची शब्द हम लोग देखे, क्रमवाची शब्द हम लोग देखे, आवृत्तिवाची शब्द, समुदायवाची शब्द, फिर हम लोग पैंतवाची शब्द। एकरा में कोई भी क्वेश्चन दे सकल है तो ध्यान में रखे के कि अपना अंदर वो ना जीते, समझ ले। खाली एकरा में कोई भी चीज अगर दे मान के चले कि 3
हाथी आयल है गाँव में, तो हियाँ जे तीन है वो कौन जैसे विशेषण लागे, तो संख्यावाची विशेषण लागे है ना। और एकरा में अपना अंदर नहीं जाए चाहिए, ये देते कि 3 या 4 5 या फिर और कोनो देख लीजिए, जैसे अभी देखो ये कि उकिन चारों गोतिया है जैसे बाजार गए, तो हियाँ चारों गोतिया कौन शब्द लागे, कौन विशेषण लागे, तो संख्यावाची विशेषण लागे, बुझले। ओकरा में तो हमें जानो ये कि ठेका निश्चितता करबो दबो है। अनठेकान के बात करल जाए तो अनठेकान में वैसा कोनो खास नहीं है, से खातिर एकरा हिये लिख ले। अनठेकान में देखबे कि कुछ मतलब हम लोग कह सकते हैं कि गाँव में कुछ लोग आए हैं, समझ ले, कुछ लोग मतलब संख्या में है लेकिन उनका पता नहीं चलो है, से खातिर कुछ भेले। या फिर हम लोग कहते हैं कि सभी लोग गांव के सभी लोग एक होके हवे के दरकार है, किले की एखन जैसे भाषा आंदोलन के पुरजोर सपोर्ट करे चाहिए है ना। तो से खातिर सभे जो है वो अनठेकानवाची शब्द भेले। ऐसा ढेर शब्द है जो अनठेकानवाची के शब्द है जो संख्या कर बोध करावे, से खातिर ये हम लोग देखते हैं कि संख्यावाची विशेषण कंप्लीट हो गए। इसको समझ पाए आप लोग, समझ गए ना। चलो एक बढ़िया से नोट कर ले, बुझले। अब नेक्स्ट हमने के जो है वो की है तो उ देखबे परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण तकर बाद ये 4 गो जो विशेषण होते वो खत्म हो जते। एकर अलावे हमने देख लेबै मुख्य आयनिक जो विशेषण है ओकरो देख लेबै, तब जैसे तोनी के जो विशेषण से है ओकर में से कोनो क्वेश्चन ना छूटते। से खातिर अगला लिखा मात्रावाची बा परिमाणवाची विशेषण। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चौथा नंबर, हम लोग देखेंगे ना। चौथा नंबर क्या है, परिमाणवाची विशेषण अथवा मात्रावाची विशेषण। तो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं चौथा नंबर में हम लोग लिखेंगे परिमाण बा मात्रावाची विशेषण। ये समझ गए हम लोग परिमाण अथवा मात्रावाची विशेषण। देखिए मतलब वैसन शब्द बोला जेकर से कोनो संज्ञा और सर्वनाम के माप तोल करल जाए के पता चले, ओकरा जैसे हम लोग परिमाण बा मात्रावाची विशेषण कहल जाए। वैसन शब्द बोला जेकर से कोनो चीज वस्तु के माप तौल के पता चलो है, ओकरा क्या कहते हैं, परिमाण अथवा मात्रावाची शब्द विशेषण कहते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, पहले लिखते हैं हम लोग वैसन शब्द गुला जेकर से कोनो चीज वस्तु के कोनो चीज वस्तु के माप तल के पता चलो है, माप तल के पता चलो है, चलो है ओकरा परिमाणवाची विशेषण कहल जाए। परिमाणवाची विशेषण कहल जाए। जैसे समझ गए यहाँ पर कीवर्ड क्या है, तो हम लोग देखते हैं माप तल, मतलब संज्ञा का जैसे हम लोग शब्द को देखेंगे माप तौल कहा जाए, उसको क्या कहा जाता है, परिमाणवाची अथवा हम लोग देखेंगे मात्रावाची विशेषण कहा जाए। एक दूगो यहीं पर लिख लेते हैं हम लोग, एक दूगो रूप पावल जाए
और क्या है, तो पहला हम लोग देखेंगे कि निश्चित मात्रावाची। तो निश्चित मात्रावाची विशेषण, जिसमें हम लोग देखेंगे, देखिए अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल सिर्फ ध्यान में रख लेंगे, है ना। यानी वैसा शब्द बोला जिससे कोनो जो सो हम लोग देखते हैं निश्चित मात्रा का बोध होता है, वकरा क्या कहते हैं, हम लोग देखते हैं निश्चित मात्रावाची विशेषण कहेंगे। जैसे हम लोग ध्यान में रखेंगे 3 बीता, बीता समझ रहे हैं ना, बीता मतलब इसको बीता कहा जाता है। बीता हो गया। 2 पहला, 1 मुट्ठा 4, तो 1 मुट्ठा वो निश्चित है ना, 1 कोछा, ये सब जो है मतलब नंबर जहाँ पर है, 1 कोछा, 1 मुट्ठा, 1 बीता, 1 ढेंगू, 1 किलो, ये जैसे कि है निश्चितता कर बोध वो है। और निश्चितता में हम लोग देखेंगे कि कटी माटी तेल दिए, तो कटी सुन, थोड़े तनी सुन, ये सभी शब्द जो है वो अनिश्चितता कर बोध हुआ है। तो निश्चितता में हम लोग बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। 3 बीता, बीता एगो क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि माप तोल भी करल जाए। ढेंगुर भी ध्यान में रखबे, 4 ढेंगुर, 4 ढेंगुर, ढेंगुर भी माप के है साइन। आगे हम लोग देखेंगे 1 हाथ, हाथ भी मेजरमेंट के हुआ है, 1 हाथ, 1 हाथ। आगे हम लोग देखेंगे 1 मुट्ठा, 1 मुट्ठा चावल, तो यहाँ पर 1 मुट्ठा जैसे मेजरमेंट के पहले, आगे 1 ओछा, 1 ओछा। और मेजरमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, ढेंगुर भी देख लिए, बीता भी देख लिए और मुट्ठा भी देख लिए, 1 हाथ देख लिए। एक अलावे हम लोग देखेंगे तो 4 मुट्ठा, 1 कोछा, ऐसा जो ढेरी शब्द है जिसको हम लोग देखेंगे कि निश्चितता के। एक अलावे हम लोग देखेंगे गज, गज भी है, जैसे 4 गज, 4 गज। और सिंपल हम लोग देखेंगे जैसे 4 किलो, 4 किलो, तब ये भी तो है, हम लोग देखेंगे 4 मतलब माप तोल कर जाए। आगे हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार जो हम लोग देखते हैं बहुत सारा जैसे निश्चितता कर बोध हुआ है। दूसरा हम लोग देखते हैं अनिश्चित, अनिश्चित मात्रावाची विशेषण। अनिश्चित मतलब कटिशून, कटिशून तेल, मतलब थोड़ा सा है, थोड़े। फिर हम लोग देखेंगे इसमें 2 और शब्द आता है, जैसे हम लोग देखेंगे जरीसून, जरीसून, ये सब जो है वो अनिश्चितता कर बोध हुआ है। इस प्रकार हम लोग देख लिए मात्रावाची बात। हम लोग देखेंगे परिमाणवाची विशेषण, मतलब हम लोग देखेंगे जिसमें नाप तोल कर पता चलो जकर से उसको क्या कहते हैं, परिमाण अथवा मात्रावाची विशेषण कहोगे। एकर 2 रूप है, एक निश्चित मात्रावाची और दूसरा अनिश्चित मात्रावाची। इसको हम लोग देख लिए। इस प्रकार हम लोग देखेंगे विशेषण कर जो भेद था 4 भेद वो खत्म हो गया है। लेकिन ध्यान में रखे है कि एकर अलावे कुछ और जैसे विशेषण है ओकरो हमने देख लिए। 2 है, जैसे तुलनावाची विशेषण और एक विशेषण के विशेषण। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, एक तुलनावाची विशेषण भी है एक रूप, लेकिन क्वेश्चन से थे कि कितना प्रकार है, तो 4 प्रकार के हमने के बनावे के। तो आगे लिख ले अन्य विशेषण में। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे थे कि 4 प्रकार के विशेषण होता है और उसको हम लोग देख लिए। अब इस टॉपिक में जो आपका छूटा हुआ है
वह हम लोग देखेंगे कि अन्य विशेषण के अन्य भेद हम लोग देखेंगे। अन्य विशेषण इसमें हम लोग देखेंगे तो कुछ शब्द हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग देखेंगे तुलनावाची विशेषण आएगा, तुलनावाची विशेषण। और नेक्स्ट जो देखेंगे ख में, वह हम लोग देखेंगे विशेषण के विशेषण। ख में हम लोग देखेंगे विशेषण के विशेषण। और इसके बाद हम लोग जो देखेंगे विशेषण में जो और क्वेश्चंस क्या बनेगी, वह इसमें एक आखिरी जो हम लोग देखेंगे टॉपिक बनाएंगे, वह देखेंगे विशेषण का बनाने की विधि, यानी विशेषण बनने की विधि। मतलब ये हम लोग देखेंगे ना कि जब क्रिया जो है, क्रिया से विशेषण किस रूप में बनेगा। आगे हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आपका जो संज्ञा शब्द है उससे विशेषण कैसे बनेगा, क्रिया विशेषण से विशेषण कैसे बनेगा। इस प्रकार जब हम लोग विशेषण बनाने का विधि हम लोग देख लेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे विशेषण जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद इससे संबंधित जितना जो टॉपिक बनेगी, क्वेश्चंस बनेगी, उसको हम लोग देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से देखेंगे, क्या है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। हाँ, एक आप लोग का समस्या रहता है कि नोट्स, तो नोट्स सब हम लोग देंगे, और ऐसे ही आप लोग कोशिश कीजिए इसको लिख करके नोट्स बनाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस भी जो सो हम लोग क्वेश्चन सब बना रहे हैं, और बहुत जल्दी जो सो हर सेक्शन का हम लोग एक्टिव कर देंगे, और कंटिन्यू जो सो आप लोग टेस्ट बनाते रहिएगा, है ना। समय से पहले आप लोग का पूरा तैयारी करा देंगे, इसलिए सोचना नहीं है, और आप लोग कोऑपरेट करेंगे और पूरी तरह से आपकी जो सो तैयारी समय से पहले कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिए। जोहार, आज हम लोग यहीं रखते हैं।